राधे 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 राधे। आपके अपने YouTube चैनल से मैं रेखा प्रमोद सोनी आज आपके सामने अक्षय तृतीया को लेकर के कुछ जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ और आशा करती हूँ कि आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकेंगे। राधे राधे। ज़्यादा नहीं कुछ कहते हुए मैं आज चलते हैं हम अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अपने आप में ही एक शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त माना गया है। इस दिन आप कोई भी अपना मांगलिक कार्य, जैसे हमें कोई गृह प्रवेश के लिए या हमें शादी विवाह बिना किसी शुभ मुहूर्त निकलवाए, किसी पंडित से कोई राय लिए बिना ही हम ये कार्य कर सकते हैं। ये अपने आप में ही एक शुभ मुहूर्त माना गया है। कोई भी जो कार्य आप करना चाहते हैं, मांगलिक कार्य, इस दिन आप बिना किसी हिचक के इस कार्य को कर सकते हैं। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया का अर्थ ये है कि इस दिन श्री हरि ने, श्री कृष्णा जी ने अपने शुभ कर्तव्य के द्वारा अपने परम भक्त युधिष्ठिर को अक्षय पात्र दिया था। अक्षय पात्र का अर्थ ऐसा पात्र जिसमें से जितना भी दान दिया जाए कभी कम नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। ऐसा पात्र उनको युधिष्ठिर जी को श्री कृष्णा जी ने अपने हाथों से दिया था। और इसी दिन ये मान्यता भी है आप किसी भी दीन दुखी की अपनी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। यदि आप ऊपर सामर्थ्य रखते हैं उसके अनुसार आप किसी भी जरूरतमंद की कोई भी जरूरत पूरी कर सकते हैं या उसकी किसी भी प्रकार से कोई मदद करें, उसका आपको दोगुना ही फल मिलेगा, ना कि आपके पास किसी तरह की कोई कमी रहेगी। इस दिन क्या जीवन में ये एक अपना उद्देश्य बना ही लीजिए कि आप कभी भी किसी की छोटी सी भी मदद करते हो तो उसके बदले आपको 1000, और ये तो रखना ही नहीं मतलब कि इसके बदले हमें कुछ मिलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम जरूरतमंद की जितनी भी मदद करना चाहें कर सकते हैं। इससे आपको ये नहीं मालूम कि आपका कितना खाता खाते में जोड़ रहा है। ये तो हो गई अक्षय तृतीया का नाम की पड़ा। इसी दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी, भगवान परशुराम जी का अवतार लेकर धरती पर आए थे, इसलिए इस दिन श्री परशुराम जी दिन मनाए जाते हैं। दिन मंदिरों में खूब भंडारा का आयोजन होता है, भजन संध्या बड़ी धूमधाम से की जाती है। श्री परशुराम जी की पूजा आराधना की जाती है और जितनी भी श्री हरि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी माता की पूजा आराधना इस दिन कर सकते हो, खूब मन से कीजिएगा, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी के साथ में खूब कृपा बरसाते हैं भक्तों के घर पर। खूब पूजा आराधना कीजिएगा। जब भी आप श्री हरि विष्णु भगवान जी को प्रसाद लगाते हैं, आपको पता है श्री हरि विष्णु भगवान जी को तुलसी दल अति प्रिय है, तो जब भी आप उनका भोजन लगाएं तो उसमें तुलसी दल ना रखना भूलें, उसके बिना श्री हरि विष्णु भगवान आपका भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। और इस दिन करना क्या है, तुलसी मैया के समक्ष शाम को, वैसे तो आप करते ही होंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस दिन तुलसी मैया की पूजा आराधना शाम के समय जितनी अधिक कर सको, और एक तुलसी मैया के समक्ष एक घी का दीपक जरूर अर्पण करें। इससे आप बहुत बहुत अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे छोटा सा कार्य करके। इस दिन कोई भी तुलसी पौधा या फिर आप किसी भी प्रकार का जड़ी बूटियों सहित कोई भी पौधा अपने घर पर जरूर लगाएं, इससे आप रोग रहित रहेंगे हमेशा ही। ये एक मान्यता है कि इस दिन कोई भी एक ऐसा पौधा, जैसे कि सफेद आक हो गया, ये जड़ी बूटी एलोवेरा हो गया, या फिर आप तुलसी पौधा तो लाएंगे ही, साथ में आप सदाबहार का भी लगा सकते हैं। ये सब जड़ी बूटियों में ही आते हैं हमारे पौधे, इन्हें अपने घर के गमले में लगाएं। इस दिन ये मान्यता है। यदि आप किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकते, किसी कारणवश अगर जाते हैं तो अति उत्तम, यदि किसी कारणवश आप नहीं जा सकते तो आपको घर पर ही गंगा जल या किसी भी पवित्र स्थान का जल लेकर के अपने स्नान करना है, ये अति उत्तम माना गया है। क्षमा चाहेंगे। और इसी दिन आपको किसी भी मंदिर में पूजा आराधना करनी है, किसी गरीब को अगर आप भोजन करा सकते हैं तो अति उत्तम। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन मायने बहुत बड़े बड़े हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ कि ये कार्य तो आपको करना ही है। अक्षय तृतीया के दिन श्री हरि विष्णु भगवान जी को तुलसी, ये इस पर रुई लगा करके, सूखी हुई तुलसी की डंडी पर रुई लगा करके आपको श्री हरि विष्णु भगवान जी के समक्ष पूजा आराधना करनी है। ये कार्य आप किसी भी वीरवार को, एकादशी के दिन और वीरवार को और अक्षय तृतीया को ये आपको अवश्य करनी है। तुलसी की सूखी हुई डंडी वाला उपयोग तो आपको हर बार करना है उनके समक्ष। आप इस छोटे से उपाय से आप समझ सकते हो कि कितने बड़े से बड़ा आपका कोई गुनाह क्यों भी प्रभु खत्म कर देते हैं। सभी पापों से मुक्ति दिलाने वाला कार्य है ये हमारा।
और आशा करती हूँ ये छोटी छोटी सी बातों से आपका बहुत 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 फायदा होने वाला है। यदि आप लेकिन मैं जैसा कि आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि भाव आपके अपने होने चाहिए, भाव आपके चलेंगे। कोई भी कार्य करते हो आप तो अपने मन से कीजिए कि हाँ, यदि मैं देखो मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको ये भ्रमित इधर उधर के विषय वासनाओं से बचा करके आपको सही मार्ग जो हमारे प्रभु को पसंद है वही छोटी छोटी सी बातें आपके समक्ष लाते रहूँगा और आप सभी इसका लाभ उठाते रहें। और हमारा आपकी बात एक बड़ा प्रयोजन ये है कि साल भर में केवल एक बार श्री हरि विष्णु भगवान जी श्री बांके बिहारी लाल जी अपने चरण दर्शन अपने भक्तों को देते हैं। साल भर में केवल एक दिन अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी लाल जी के चरण दर्शन होते हैं। और अगर मेरे बांके बिहारी लाल जी अपने किसी सच्चे पक्के भक्त के माध्यम से मुझे दर्शन देते हैं जिसने उनकी